हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और 99 परसेंटाइल स्कोर करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जो 2022 का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल v स्पीड से जो एंगल थीटा के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया बच्चों। तो मैं जो फिगर बना देता हूँ, let it be x axis, ये y एक्सिस, और ये प्रोजेक्टाइल आपका थ्रो किया गया है करेक्ट थीटा एंगल पे, v स्पीड से थीटा एंगल पे स्पीड। अब क्वेश्चन में इसमें आगे दिया हुआ है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज d. If it is at the highest point in its region, the projectile enters a different region where the effective acceleration due to gravity is g dash, where g dash equals to z by 0.81. Then the new range is d double dash, that is n times d, the value of small n is. अब ये कह रहा है कि ये जैसे टॉप पॉइंट हो गया, तो इस टॉप पॉइंट के बाद एक डिफरेंट रीजन आ जाता है जहाँ ग्रेविटी डिफरेंट है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी डिफरेंट है। It is the top point or it is the maximum height attained by projectile, correct? और इस पॉइंट के ऊपर स्पीड भी बच्चों v cos थीटा होगी, करेक्ट? और इस रीजन के अंदर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज z डाउनवर्ड, और इस रीजन में बच्चों जो इसका जो टॉप पॉइंट है बच्चों, टॉप पॉइंट ये O है, A पॉइंट, टॉप पॉइंट के बाद है जो इस रीजन के अंदर एक्सीलरेशन है जो g डैश है, विच इज z अपॉन 0.81 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अंडरस्टैंड? तो अब इसकी पहले अगर इसी मतलब होल रीजन में अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g ही होता तो लेट इसकी रेंज जो है, मैं थोड़ा इसका आगे बढ़ा देता हूँ, इसकी रेंज जो है बच्चों ये d है बच्चों। अगर होता तो इफ इन द होल रीजन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज सेम इन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द प्लेन सेपरेटिंग दिस फिगर, अगर वो सेम होता तो बच्चों है जो ध्यान रखना इसकी रेंज अगर d, तो उस समय इसकी रेंज d है। लेकिन बच्चों इस साइड में ये एक प्लेन है जो कि इस पूरे फिगर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो राइट साइड के अंदर जो रीजन है उसमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g अपॉन 0.81 है, तो फिर इसकी न्यू रेंज जो है वो d डबल डैश है, और उसको बोला है इन्होंने पुरानी रेंज और न्यू रेंज, ओल्ड रेंज एंड न्यू रेंज, उनमें रिलेशन है d डैश इक्वल्स टू n इंटू डी। तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल n, यानी इसके स्मॉल n क्या होगा, करेक्ट? तो बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है वो है u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई z, और अगर g डैश है जो बच्चों, अगर g डैश जो है अगर बच्चों रिड्यूस g डैश अगर जो रिड्यूस हो जाता है तो वो अपॉन में आ रहा है बच्चों, तो रेंज विल इंक्रीज, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों है जो ऑब्वियसली है जो फिर यहाँ स्ट्राइक नहीं करके वो यहाँ स्ट्राइक करेगा, और ये रेंज हो जाएगी बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक की बात कर लें तो ये डिस्टेंस है जो डिफरेंट होगी, ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और यहाँ से यहाँ तक d/2 होता है, यहाँ से यहाँ तक d/2 होता है, तो d/2 के अंदर है जो ये हाफ प्रोजेक्टाइल जो है, ये हाफ प्रोजेक्टाइल जो कि इस ग्रेविटी वाले रीजन के अंदर है, वो आपको कैलकुलेट करना और पहले वाले में ऐड कर देना है, करेक्ट? तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो है जो बच्चों आपकी यहाँ से यहाँ तक, वो यहाँ से यहाँ तक उसकी रेंज है जो ये हाफ रेंज है, हाफ रेंज इज d/2, करेक्ट? d/2 है, न्यू रेंज इज द वैल्यू ऑफ n इज, तो आपको है जो d/2 d, पहले d फाइंड कर लें, टोटल रेंज थी d v स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई z, करेक्ट? होल रेंज, इसलिए d/2
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दैट इज d/2 वो हो जाएगी v स्क्वायर साइन ऑफ 2θ/2c, ये हो जाएगी बच्चों। इसके बाद है जो ये जैसे O है, ये जैसे A पॉइंट है, अब मैं इसको B ले लेता हूँ बच्चों, करेक्ट। अब डिफरेंट रीजन आ गया, इस जगह है जो प्रोजेक्टाइल की इनिशियल स्पीड जो है बच्चों v cos थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक रेंज के लिए हमको पता है ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करते हैं x = uxt + ½ axt², यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो फॉर O टू B2 इस पॉइंट को C ले लेता हूँ, तो फॉर B2C इस वाले प्रोजेक्टाइल के लिए, फॉर B2C इस वाले रीजन के लिए, इस वाले पार्ट के लिए x = है जो मैं ले लेता हूँ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक है जो d0 ले लेता हूँ मैं, लेट, करेक्ट। तो d0 = ux, इनिशियल वेलोसिटी इस पार्ट पे, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी है जो इनिशियल मानी जाएगी इस रीजन की स्टडी के लिए, तो इट इज द v cos थीटा इंटू t + ½ ax, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, करेक्ट, तो ये वाला पॉइंट 0 हो जाएगा। तो ये d0 = v cos थीटा इंटू t आ रहा है बच्चों। t है जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहाँ से यहाँ तक का समय, t टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर A to C, करेक्ट। अच्छा, ओरिजिन को मैं यहाँ एक न्यू फ्रेम मान लेता हूँ मैं, लेट x डैश y डैश इस फ्रेम में स्टडी हो रही है बच्चों। नाउ जब वो प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुँच जाता है बच्चों, तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है ये ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, करेक्ट, वेक्टर s। ये उसका y कंपोनेंट है बच्चों, और ये उसका क्या है, x कंपोनेंट, करेक्ट। तो मैं वर्टिकल कंपोनेंट के लिए इक्वेशन ये काम में लेता हूँ, y = u/t + ½ a/t², मतलब y डायरेक्शन के लिए इक्वेशन काम में लेता हूँ, यानी x, देखो बच्चों इस इक्वेशन का ये ut + ½ at² आपकी बेसिक इक्वेशन ये है, अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, वेक्टर a = कांस्टेंट, उसका ये x कंपोनेंट है, उस इक्वेशन का x कंपोनेंट है, और उसी इक्वेशन का ये y कंपोनेंट है। तो वी आर यूजिंग y कंपोनेंट, करेक्ट। कहाँ से कहाँ तक, फॉर A to C y कंपोनेंट काम में ले रहा हूँ मैं। तो y = हो गया -hmax, यहाँ से यहाँ तक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एरो है, ये डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको मैं -hmax लिखूंगा। uy बच्चों x कंपोनेंट था, y कंपोनेंट तो था ही नहीं, t = 0 पे, ये हो गया 0 इंटू t + ½ ay माइनस g हो गया बच्चों, ये t², तो t = हो गया बच्चों √2hmax बाई जी, करेक्ट। इसको इसमें पुट कर देंगे हम, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, इस t की वैल्यू यहाँ डाल देंगे v cos थीटा इंटू t में। तो बच्चों d0 जो आ जाएगा वो आ जाएगा v cos थीटा इंटू t है जो आपके पास है 2hmax बाई जी। अब है जो यहाँ से यहाँ तक के प्रोजेक्टाइल से hmax निकाली जा सकती है बच्चों, बट hmax = v² sin² θ/2g, करेक्ट। तो यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, एक्सीलेशन इस वाले रीजन के अंदर बच्चों g' है, सॉरी g' है इस, क्योंकि इस रीजन के अंदर आपने अप्लाई किया, तो एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g', करेक्ट। लेकिन hmax के लिए, इस रीजन के लिए hmax आपने इस रीजन के लिए इक्वेशन अप्लाई की है, तो hmax के अंदर g आएगा, करेक्ट। तो इम्प्लाइज d0 = v cos थीटा टू hmax
वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय ये सॉरी ये जी डैश है 2g इंटू जी डैश, 2 से 2 कैंसिल, करेक्ट बच्चों। नाउ डी नॉट इक्वल्स टू वी कॉस थीटा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये z और g डैश की वैल्यू दे रखी है बच्चों z अपॉन 0.81, z अपॉन 0.81 ऊपर चला गया बच्चों, करेक्ट। और इस पॉइंट को भी उड़ा दिया, ये अपॉन में इंटू 100 और कर दिया मैंने, तो ये हो गया बच्चों v cos थीटा इंटू v sin थीटा अपॉन z, और ये हो गया बच्चों 9/10, करेक्ट। इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं बच्चों आगे। अब बच्चों आप क्या करो, 9/10 हो गया बच्चों, मैं ये 20 आइए आपके पास ये वी स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा था। अब एक काम और करते हैं बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो डी नॉट, वो इस इक्वेशन को, ये लास्ट इक्वेशन जो है डी नॉट इक्वल्स टू ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों वी स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये 2g इंटू 9/10, करेक्ट। ये हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख देता हूँ बच्चों 9/20। अब बच्चों वी स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी जो है वो तो है जो z है ना, ये d/2 के बराबर है बच्चों। अच्छा 2 को रहने दीजिए आप वाले, 2 को रहने, चलो ठीक है, साइन है। अब ये वापस इसी को ही लिख दीजिए, ये 10 और ये 2g, तो वी स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई 2g ये d/2 के बराबर है, तो डी नॉट इक्वल्स टू 9/10 d/2, करेक्ट। अब टोटल रेंज हो गई डी डैश, वो हो गई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट इज d/2, प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऑलरेडी डायरेक्ट निकली हुई है, तो ये हो गया 9/10 इंटू d/2, तो d/2 को बाहर निकालना है, 10 प्लस 9/10, तो ये हो गया बच्चों 19/20 d, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 0.95 d आ जाएगा। हैंस n जो है आपका इससे इक्वेट करने पर d डैश इक्वल्स टू एन डी, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 0.95। तो बच्चों आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा, क्वेश्चन अच्छा सा था, न हार्ड न बहुत ज़्यादा इजी, थोड़ा सा आपको जो इसमें दिमाग को कंसंट्रेट रखना है। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।